हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भूगोल के प्रथम अध्याय भारत संसाधन एवं उपयोग के जलवायु चैप्टर का सभी क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए ताकि देखते देखते ही सभी क्वेश्चन याद हो जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 9.5%, 95.5%, 96.5% या 96.6%। तो कुल जल का 96.5% महासागरों में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? तो प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? 55%, 60%, 65% या 70%। तो मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा जो होता है वो 65% रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू या स्वामी विवेकानंद। तो देश के बांधों को भारत का मंदिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं? तो वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह या हरा ग्रह। तो वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के अतीत जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? तो बिहार के अतीत जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक या लौह। तो बिहार के अतीत जल दोहन से आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा। 5 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो इनमें से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? चंबल, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी नहर या भाखड़ा नागल। तो राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना इंदिरा गांधी नहर है। 6 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा? तो इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा? चंबल, कोसी, भाखड़ा या हीराकुंड। तो कोसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा। 7 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 182, 157, 101 या 133। तो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में 133वां स्थान है। 9 का आंसर डी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण ढांचा हर घर में बनाना किस राज्य में कानूनी अनिवार्य है? तो वर्षा जल संग्रहण ढांचा हर घर में बनाना किस राज्य में कानूनी अनिवार्य है? बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान या कर्नाटक। तो वर्षा जल संग्रहण ढांचा तमिलनाडु राज्य में हर घर बनाना अनिवार्य है। 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बैकाल, लोनर, कैस्पियन या मृत सागर। तो खारे जल की सबसे बड़ी झील कैस्पियन है। 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे नाहरी खारे जल की झील कौन है? तो सबसे नाहरी खारे जल की झील कौन सी है? मृत सागर, बैकाल, चिल्का या ह्यूरन। तो सबसे नाहरी खारे जल की झील मृत सागर है। 12 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद कितने राज्यों के मध्य है? तो कावेरी जल विवाद कितने राज्यों के मध्य है? 2, 3, 5 या 7। तो कावेरी जल विवाद 3 राज्यों के बीच है। 13 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब आरंभ किया गया? तो राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब आरंभ किया गया? 1986, 1989, 1991 या 1994। तो राष्ट्रीय पेयजल मिशन 1991 में आरंभ किया गया। 14 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पेयजल मिशन पहले कितने जिलों में प्रारंभ किया गया? तो राष्ट्रीय पेयजल मिशन पहले कितने जिलों में प्रारंभ किया गया? 13, 55, 37 या 75। तो राष्ट्रीय पेयजल मिशन 55 जिलों में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में कम वर्षा के बावजूद पानी का अभाव नहीं है?
तो किस देश में कम वर्षा के बावजूद भी पानी का अभाव नहीं है? यमन, कुवैत, इजराइल या दुबई? तो किस देश में कम वर्षा के बावजूद भी पानी का अभाव नहीं है? तो इजराइल में नहीं है। 16 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने किस वर्ष राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की? तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने किस वर्ष राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की? 1985, 1987, 1989 या 1991? तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने 1987 में राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की। 17 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में संचित कृषि क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो देश में संचित कृषि क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 38%, 23%, 42% या 51%? तो देश में संचित कृषि क्षेत्र का प्रतिशत 38% है। 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है? तो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है? उड़ीसा, मेघालय, तमिलनाडु या गुजरात? तो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली मेघालय में प्रचलित है। 19 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बांध दामोदर नदी पर निर्मित नहीं है? तो इनमें से कौन बांध दामोदर नदी पर निर्मित नहीं है? कोनार, तिलैया, बोकारो या पंचेत? तो इनमें से कौन बांध दामोदर नदी पर निर्मित नहीं है? तो तिलैया नहीं है। 20 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन बांध किस नदी पर बना है? तो पाइथन बांध किस नदी पर बना है? बराकर, दामोदर, नर्मदा या कृष्णा? तो पाइथन बांध जो है वो बराकर नदी पर बना है। 21 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन बांध बराकर नदी पर नहीं बना है? तिलैया, मैथन, एयर या बाल पहाड़ी? तो इनमें से कौन सा बांध बराकर नदी पर नहीं बना है? तो एयर नहीं बना है। 22 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत टंकी टांका किस राज्य में मिलता है? तो भूमिगत टंकी टांका किस राज्य में मिलता है? गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली या राजस्थान? तो भूमिगत टंकी टांका राजस्थान राज्य में मिलता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में हौज खास का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो दिल्ली में हौज खास का निर्माण किस सदी में हुआ था? 11वीं सदी, 14वीं सदी, 16वीं सदी या 19वीं सदी? तो दिल्ली में हौज खास का निर्माण 14वीं सदी में हुआ था। 24 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडायूर गांव कहाँ स्थित है? तो गंडायूर गांव कहाँ स्थित है? गया, सीतामढ़ी, मैसूर या हजारीबाग? तो गंडायूर गांव मैसूर गांव में स्थित है। 25 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादीन कहाँ पाया जाता है? तो खादीन कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर, बाड़मेर, दिल्ली या मैसूर? तो खादीन जो है वो जैसलमेर में पाया जाता है। 26 का आंसर बी ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है? तो कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है? 70%, 2.5%, 29% या 96%? तो कुल जल में पीने लायक जो पानी है वो 2.5% है। 27 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है? तो मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है? टिटिकाका, बैकाल, विनेपागा या विंडसर? तो मीठे जल की सबसे ऊंची झील का टिटिकाका नाम है। 28 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा जाता है? बांध, नहर, उद्योग या सभी गलत? तो आधुनिक भारत के मंदिर बांध को कहा जाता है। 29 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो इनमें से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? गंगा, गंडक, सोन या कोसी? तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है? व्यास, सतलज, यमुना या नर्मदा? तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज पे बनी है। 31 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संसार में सबसे लंबा बांध किस नदी पर विकसित है? तो संसार में सबसे लंबा बांध किस नदी पर विकसित है? नर्मदा, गंगा, ब्राह्मणी या महानदी? तो संसार में सबसे लंबा बांध महानदी पर विकसित है। 32 का ऑप्शन डी हो जाएगा। कोसी परियोजना से उत्पन्न बिजली का आधा भाग किस देश को जाता है? तो कोसी परियोजना से उत्पन्न बिजली का आधा भाग किस देश को जाता है? नेपाल, भूटान, चीन या बांग्लादेश? तो कोसी परियोजना से उत्पन्न बिजली का आधा भाग बांग्लादेश देश को जाता है। 33 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, चंबल घाटी परियोजना में कितने बांध बनाए गए? तो चंबल घाटी परियोजना में कितने बांध बनाए गए? 1, 2, 3 या 7? तो चंबल घाटी परियोजना में कुल 3 बांध बनाए गए। 34 का आंसर सी हो जाएगा। नर्मदा घाटी परियोजना से कितने राज्यों को लाभ मिलता है? तो नर्मदा घाटी परियोजना से कितने राज्यों को लाभ मिलता है? 1, 3, 5 या 2? तो नर्मदा घाटी परियोजना से 3 राज्यों को लाभ मिलता है। 35 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? गुजरात, पंजाब, हरियाणा या राजस्थान? तो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान राज्य में है। 36 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय की संपदा किसे कहा जाता है? तो समुदाय की संपदा किसे कहा जाता है? खनिज, जल, वन या मिट्टी? तो समुदाय की संपदा जल को कहा जाता है। 37 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन है? तो मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन है? कैस्पियन, टिटिकाका, वैकाल या सुपीरियर? तो मीठे जल की सबसे बड़ी झील सुपीरियर है। 38 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। 39 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत जल का अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो भूमिगत जल का अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? उत्तर भारत, पश्चिम भारत, उत्तर पूर्व भारत या दक्षिण भारत? तो भूमिगत जल का अधिक उपयोग उत्तर भारत में उपयोग होता है। 40 का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल घाटी परियोजना से राजस्थान एवं दूसरे किस राज्य को लाभ प्राप्त होता है? तो चंबल घाटी परियोजना से राजस्थान एवं दूसरे किस राज्य को लाभ प्राप्त होता है? गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा या महाराष्ट्र? तो चंबल घाटी परियोजना से राजस्थान एवं मध्य प्रदेश राज्य को लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल कितना प्रतिशत है? तो पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल कितना प्रतिशत है? 2.5%, 4.5%, 9.5% या 96.5%? तो पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल 2.5% है। 42 का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी पर विकसित नदी घाटी परियोजना का क्या नाम है? तो कृष्णा नदी विकसित नदी घाटी परियोजना का क्या नाम है? तुंगभद्रा, सोन, नागार्जुन सागर या मेथड? तो कृष्णा नदी पर विकसित नदी घाटी परियोजना का नागार्जुन सागर नाम है। 43 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य को नर्मदा घाटी परियोजना से लाभ नहीं मिल पाता है? तो इनमें से किस राज्य को नर्मदा घाटी परियोजना से लाभ नहीं मिल पाता है? झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात या राजस्थान? तो झारखंड राज्य को नर्मदा घाटी परियोजना से लाभ नहीं मिल पाता है। 44 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किस कार्य में होता है? तो भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किस कार्य में होता है? सिंचाई, विद्युत उत्पादन, नौकायन या मनोरंजन? तो भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग सिंचाई कार्य में होता है। 45 का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की सबसे लंबी नहर का क्या नाम है? तो संसार की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर, राजीव गांधी नहर, जवाहरलाल नेहरू नहर या महात्मा गांधी नहर? तो संसार की सबसे लंबी नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर है। 46 का आंसर ये हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना, हीराकुंड परियोजना या कोसी परियोजना? तो स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। 47 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल झील कब बनाई गई थी? तो भोपाल झील कब बनाई गई थी? 11वीं सदी, 15वीं सदी, 20वीं सदी या 5वीं सदी? तो भोपाल झील 11वीं सदी में बनाई गई थी। 48 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी पर विकसित परियोजना का क्या नाम है? तो महानदी पर विकसित परियोजना का क्या नाम है? कोसी, हीराकुंड, इंदिरा गांधी या जवाहर सागर? तो महानदी पर विकसित परियोजना का हीराकुंड नाम है। 49 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्यों के जल में किसकी मात्रा अधिक मिलती है? तो पूर्वोत्तर राज्यों के जल में किसकी मात्रा अधिक मिलती है? फ्लूओराइड, लोहा, आर्सेनिक या कार्बन? तो पूर्वोत्तर राज्यों में जल में लोहा का अधिक मात्रा होता है। 50 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया? तो कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया? इसका आंसर आप खुद कमेंट में लिख के बताइएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? क्या वीडियो आपको वाकई अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे वो भी अच्छे से तैयारी कर सके। और लाइक करना मत भूलिए, जिससे मेरा मोटिवेशनल बना रहे। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।